नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 53 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में जश्न मना रही है। कहीं केक काटा गया तो कहीं पौधारोपण, रक्तदान और जन सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में गाजियाबाद के भीमराव अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और आम लोगों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने आर न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अभिषेक गर्ग, वीरेंद्र एडवोकेट और सभी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ वृक्षारोपण किया गया क्योंकि अखिलेश यादव जी पर्यावरण पर बहुत उनका ध्यान रहता है, फोकस रहता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ वृक्षारोपण का एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया था और वे पर्यावरण इंजीनियरिंग में ही उनकी पढ़ाई भी है। तो वृक्षारोपण किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, गरीब लोगों को खाना खिलाया गया और विचार व्यक्त किए गए और ये एक संदेश दिया गया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी। बीजेपी से लोग निराश हैं, दुखी हैं। बीजेपी ने कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ धोखा ना किया हो, जिसे अपमानित ना किया हो। बीजेपी ने 9 साल उन्हें हो गए हैं, 10 साल पूरे हो जाएंगे, 9.5 के करीब हो गए हैं। सिवाय विध्वंस के कुछ नहीं किया, रचनात्मक काम नहीं किया, सृजन नहीं किया। जिनका प्रतीक ही बुलडोजर हो, जिनकी राजनीति का प्रतीक ही बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। सरकारों का काम गरीबों के घर बनाना होता है, घर गिराना नहीं होता है, लोगों के आंसू पहुंचना होता है। इस सरकार ने लोगों को रुलाया है पूरे 9 साल, 9.5 साल। आप इस चीज को मानते हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश में उतना बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के मैं 20 काम ऐतिहासिक गिनवा सकता हूँ एक सांस में, जो भारत के किसी राज्य में ऐसे शानदार काम नहीं हुए होंगे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2012 में बने तो उन्होंने किसानों की सिंचाई फ्री की। पहला राज्य जिसने किसानों की सिंचाई फ्री, किसानों के लिए 5 लाख बीमा तय किया, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, बेटियों को 20,000 कन्याधन विद्याधन देते थे, बाद में 30,000 हो गया। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, 50 जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा, इकाना स्टेडियम जैसे शानदार स्टेडियम बनाए, जनेश्वर मिस पार्क जैसा जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, पार्क बनाए और विकास के तमाम काम, कैंसर हॉस्पिटल बनाया। पुलिस मुख्यालय आप जाके देखिए लखनऊ में, भारत में कहीं इतना शानदार पुलिस मुख्यालय नहीं मिलेगा, यूरोप में मिलेंगे। 100 डायल शुरू की, 1090 महिला हेल्पलाइन शुरू की। अखिलेश जी ने शानदार काम किया। योगी जी का कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति 4 काम गिना दे जो मैंने इस तरह के काम गिनाए, सिवाय झूठ बोलने के, नफरत फैलाने के, लोगों में विद्वेष फैलाने के और लोगों के घर गिराने के अलावा, या जेब कटी में लोग पकड़े गए, उनके पैर में गोली मार दी। सर, लोगों का ये भी कहना है कि सपा की जब पार्टी थी तो गाजियाबाद में काफी सारे क्राइम होते, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद क्राइम थोड़े से कम हुए। आप एनसीआरबी पे भरोसा करिए, अमित शाह जी के अधीन आती है, वो आता है वो विभाग। एनसीआरबी के आंकड़ों का मिलान करिए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश में 10 मर्डर और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं और अब पुलिस भी अपराध कर रही है। पहले केवल अपराधी अपराध करते थे, अब पुलिस भी अपराध कर रही है। डीजीपी ने जो पिछली बार आंकड़ा दिया तो 5 मुठभेड़ रोजाना योगी जी के शासन में हुई है, 5। अगर 5 जगह पुलिस के ऊपर गुंडे गोली चला रहे हैं तो कैसे कानून व्यवस्था बेहतर कह सकते हैं आप? अगर पुलिस के ऊपर 5 जगह गोली चलाई जा रही है तो आम आदमी की क्या हालत होगी? तो उनके खुद के आंकड़े ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है। लेकिन ये तो एक मीडिया का एक भ्रम बनाया हुआ है, नैरेटिव बनाते हैं कि जी बढ़िया है, बढ़िया, अपराध नहीं हो रहे। अपराध अब ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी।
कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाए और उनके नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने का विश्वास जताया। फिलहाल जन्मदिन के बहाने आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन की सक्रियता और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।